रिच टेस्टी नो बेक चॉकलेट कोकोनट स्विस रोल बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाने के लिए ले लेंगे हम 100 ग्राम कोकोनट पाउडर। ये सूखा हुआ कोकोनट पाउडर हमने लिया है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये। इसमें डाल देंगे हम 1.5 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर, ¾ कप डाल देते हैं क्रीम, और आधा कप डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। लम्स ना रहे इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो एक पेस्ट की तरह बन गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं 3 कप मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, और इसमें डाल देंगे ½ कप कोको पाउडर। कोको पाउडर छान कर लेना है। छाना हुआ कोको पाउडर अगर आप लेंगे तो इसे मिक्स करने में बहुत आसानी होगी। तो इसे मिक्स कर लेते हैं हम। कंडेंस मिल्क डाल देते हैं 1.5 कप। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टाइट आटे की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये आटे की तरह बन गया है। बटर ले लेते हैं, हाथ में अच्छी तरह से लगा लेते हैं और सारी जगह फैला लेते हैं। अब इस आटे को एक बार फिर से बटर वाले हाथ से गूंद लेते हैं। ये अच्छा सा एक टाइट आटा बन गया है। अब ले लेते हैं एक सिलिकॉन शीट। आप चाहें तो बटर पेपर ले सकते हैं या कोई प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। अब इस पर जो आटा बनाया हुआ है हमने कोको का, वो इस पर डाल देंगे। एक रेक्टेंगल शेप में इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। हाथों से फैलाना जरूरी है। अब हम एक बेलन ले लेते हैं। अब बेलन से इसे अच्छी तरह से हम फैला लेते हैं। सब जगह एक जैसी थिकनेस हो, इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं। आप चाहें तो आप नॉर्मल रोटी बेलने वाला भी बेलन ले सकते हैं। बस आपको ये करना है कि बेलन के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेना है और उसके बाद इसे बेलना है। अब ये जो मिक्सचर हमने कोकोनट का बनाया था, ये इस पर डाल देते हैं। सारी जगह अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। और अब ये शीट को इस तरह से हमें उठाना है, अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से इसे एक रोल दे देना है। फिर हम इसे हाथों की मदद से रोल कर लेते हैं। धीरे धीरे हम इसे पूरा रोल कर लेते हैं।
यहाँ से चिपका लेते हैं अच्छी तरह से और साइड से जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम रैप कर लेते हैं बटर पेपर से। आप चाहें तो क्लिंग रैप से या एल्यूमिनियम फॉइल से भी इसे रैप कर सकते हैं। साइड से भी इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। दो घंटे इसे फ्रिज में रख देते हैं हम और 2 घंटे बाद हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये नो बेक स्विस रोल हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।